दोस्तों नमस्कार, मैं धर्मराज प्रसाद। मैंने एक वर्ड यूज किया, आज़ादी की नींव का पत्थर। आज़ादी की नींव का पत्थर का मतलब सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए। जैसे आप कोई बिल्डिंग को देखे होंगे, वो बिल्डिंग एकदम मस्त चमकदार जबरदस्त रहता है, लेकिन उसके ऊपर की चमक को तो देखते हैं, लेकिन उस बिल्डिंग के नीचे जो अंधेरे में बैठा रहता है, बिल्डिंग का नींव का पत्थर जो हमेशा अंधेरे में रहता है, और वो केवल बिल्डिंग का भार नहीं उठाता, वो चमकदार पत्थरों का भी भार उठाता है, लेकिन उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता है। हमारे देश की आजादी की भी यही बात है। हमारी देश के में आजादी में असंख्य महावीरों ने योगदान दिया, और अगर आप इतिहास की धारा में जाकर देखेंगे, एक बार हाथ लगाएंगे तो ऐसे बहुत सारे अनमोल नामों की मोती आपके सामने मिलेगी। मैंने भी इतिहास की धारा में गया और अपना हाथ लगा कर ना कुछ अनमोल नामों की मोती आपके सामने लेकर आया हूं, और इनमें सबसे पहला नाम है बाजी राउत। दोस्तों आप लोग को बता दूं कि हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बाजी राउत को एक नन्हा शहीद का दर्जा दे सकते हैं। सबसे कम उम्र का बलिदानी। अगर बाजी राउत की अगर आप लोग पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें, तो उनका जन्म 5 अक्टूबर 1926 में उड़ीसा के ढेंकनाल में हुआ, और उनके पिता नाविक थे, और जिनका बहुत कम उम्र में ही देहांत हो गया था। और जो अपना बाजी राउत थे, वो फिर अपने पिता का ही काम करने लग गए, नाविक का काम में लग गए, लेकिन उनके अंदर देशभक्ति की भावना और अंग्रेजों का दमन के प्रति बहुत ही ज्यादा उनके प्रति उफान था उनके दिल में, और उनको पूरी तरीके से वो गलत कहते थे इतनी छोटी सी उम्र में ही। और आपको बता दूं, इसको लेकर वो एक क्रांतिकारी संगठन प्रजा मंडलम उड़ीसा का था, वो ज्वाइन कर लिए। और 1938 में अंग्रेजों का अत्याचार एकदम उड़ीसा में चरम पर बढ़ गया, और ढेंकनाल बहुत ही ज्यादा इससे प्रभावित रहने लग गया। और 10 अक्टूबर 1938 का दिन याद कर लीजिए, जब उड़ीसा की बहुत ही प्रसिद्ध नदी ब्राह्मणी नदी, जिनके तट पर बाजी राउत नाव लेकर बैठे थे, और अंग्रेजों का क्रांतिकारियों से बहुत ज्यादा मुठभेड़ चल रहा था, और अंग्रेजों का क्रांतिकारियों से बचने के लिए नाव पार करना बहुत जरूरी था। और उन्होंने ये नन्हे शहीद को सीधे कहा कि मुझे नाव के नदी के उस पार लेके चलो। उन्होंने मना कर दिया, और केवल मना नहीं किया, बहुत ज्यादा शोर मचाकर अपने क्रांतिकारी साथियों को अलर्ट भी कर दिया, और क्रांतिकारी साथी दौड़े। तब तक वो अंग्रेज दरिंदे, जिनको दरिंदा ही कह सकता, सैनिक भी नहीं कह सकता, क्योंकि सैनिक की भी एक मर्यादा होती है, 12 साल का बच्चे का उम्र क्या होता है, उन्होंने सीधे गोली मार दी। और 10 अक्टूबर 1938, केवल 12 साल 5 दिन के एक नन्हे शहीद, इन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। और जान की बाजी क्या लगाई, इन्होंने अपने प्राण देश के प्रति न्यौछावर कर दिए। एक बाजी राउत जो शहीद हैं, उनके बारे में, एक बलिदानी के बारे में हमें हर स्वतंत्रता दिवस के बारे में, इनके बारे में चर्चा करनी चाहिए। लेकिन बहुत सोचने की बात है कि जब स्वतंत्रता दिवस होता है तो कुछ चंद लोगों का, चंद क्रांतिकारियों का ही नाम का चर्चा होता है, और हम लोग बहुत सारे जो अलग अलग बलिदानी क्रांतिकारी हैं, सोचिए अभी तक का इतिहास के में सबसे कम उम्र का शहीद यही है, उनको भूल जाते हैं। तो जरा याद इन्हें भी कर ले। अब अगर हम लोग अगली आजादी की नींव की पत्थर की बात करें, तो वह है मातंगनी हाजरा। सबसे पहले तो वीडियो में आगे बढ़ूं, आप लोगों को बता दूं कि हमारी आजादी की लड़ाई में केवल पुरुष ही नहीं, महिलाओं ने भी बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, और हर तरीके से, चाहे मतलब आजादी के क्रांतिकारियों के लिए गुप्तचर का काम करना हो, या उनके लिए कोई भी साजो सामान ले आना हो, या अपने प्राणों की बलिदान देना हो, महिलाएं किसी भी तौर पर पीछे नहीं हटी है। ये केवल कहने की बात नहीं है। उन्हीं वीरांगनाओं में से एक थी मातंगनी हाजरा। मातंगनी हाजरा 73 वर्ष की उम्र में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हिस्सा लिया था। अगर मातंगनी हाजरा की अगर पर्सनल लाइफ की बात किया जाए, तो इनका जो विवाह है ना, केवल 12 साल की उम्र में ही कर दिया गया था, और 18 साल की उम्र में ये विधवा हो गई। उनके बाद इनके अंदर देश के लिए बहुत ज्यादा भावना जगती रही, और देश के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा भी जगती रही। और ये इच्छा का उनका साकार तब हुआ जब 1932 में गांधी जी नमक सत्याग्रह कर रहे थे, और उसके बाद से ही ये गांधी जी से इन्होंने जुड़ा। और 19 दिसंबर 1942 जो भारत छोड़ो आंदोलन था,
उनका नेतृत्व करते हुए जो बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक थाना है, वहां पर एक तिरंगा लेकर, तिरंगा मतलब उस समय का आजादी का झंडा लेकर वो आगे बढ़ी और वंदे मातरम का नारा लगाते हुए आगे बढ़ी। पहले अंग्रेजों ने इन्होंने रोकने के लिए चेतावनी दी, लेकिन इन्होंने नहीं रुका और उसके बाद वो कायर अंग्रेज एक 73 साल की बुजुर्ग के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और जिससे ये शहीद हो गई। और इसके बाद मातंगनी हाजरा ने बता दिया कि आजादी की लड़ाई या देश के लिए लड़ने के लिए न ही उम्र मायने रखती है और न ही आपका लिंग मायने रखता है, मतलब आप पुरुष है महिला है कोई मायने नहीं रखता। हर हाल में योद्धा केवल योद्धा होता है और ऐसे योद्धा को हम लोग को बारंबार प्रणाम करना चाहिए। अब अगर हम लोग अगर आजादी की नींव की पत्थर की बात करें तो वो है गंगू बाबा। आप लोगों को बता दूं कि 1857 की क्रांति में ऐसे ऐसे बहादुर योद्धाओं ने साथ दिया था जो गुमनामी में कहीं खो गए, जिनका नाम इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं हो पाया ठीक तरीके से। उन्हीं में से एक थे गंगू बाबा। गंगू बाबा न केवल अंग्रेजों से सामना किया बल्कि कई जातिगत बेड़ियों को भी उन्होंने तोड़ा और हर लोग को बताया कि आजादी की लड़ाई अपनी लड़ाई है, अपनी देश की लड़ाई है। और उसके बाद में कहा जाता है कि गंगू बाबा जब 1857 की क्रांति हो रही थी तो कानपुर के क्रांति का जो नेतृत्व, एक बहुत बड़े क्रांतिकारी जत्थे का इन्होंने नेतृत्व किया था और इनके नेतृत्व में 150 अंग्रेज जो सिपाही थे वो पीछे हट गए थे। और इसके बाद इन्होंने सामाजिक न्याय के लिए भी काम किया और इनका नाम उन गुमनाम बहादुरों में शामिल है, गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों में शामिल है जो बिना इज्जत शोहरत और धन की लालच के देश के लिए लड़े। तो दोस्तों इनका भी नाम हमें बहुत ज्यादा सम्मान से लेना चाहिए और ये सब लोगों का नाम डायरी में नोट करना चाहिए और जब जब कोई देशभक्ति की बातें हो ना तो इनकी भी बातें होनी चाहिए, जरा याद इन्हें भी कर लो। अब अगर अगले आजादी की नींव की पत्थर की बात करूं ना तो है तिरपुर कुमरन। आप लोग को बता दूं कि 1932 में अंग्रेज सरकार भारतीय ध्वज को उठाकर चलना बहुत बड़ा क्राइम घोषित कर दिया था। उस वक्त अगर कोई झंडा उठाकर चले भारत का तो सीधे उस पर बहुत बड़ी बड़ी धाराएं लगती थी और उसे मृत्यु दंड तक देने का बात था, सीधे गोली मार दिया जाता था। उस वक्त 27 साल के तिरपुर जो कुमरन थे वो ध्वज को अपने ऊपर लपेट कर आगे बढ़े। अंग्रेजों ने इन्हें चेताया, नहीं माने, सीधे अंग्रेजों ने गोली मार दिया और ये महान बलिदानी शहीद हो गए। तो हम लोग को इनका नाम भी सम्मान के साथ लेना चाहिए और जब जब आजादी की बातें हो तो जरा याद इन्हें भी कर लो। अब अगर हम लोग अगले आजादी की नींव की पत्थर की बात करें ना तो है कमला दास गुप्ता। कमला दास गुप्ता का संबंध मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल राज्य से है और आजादी के समय गुप्त क्रांतिकारी संगठन जुगांतर से जुड़ी हुई थी और ये पूरा क्रांतिकारियों को गुप्त सूचनाएं पहुंचाती थी और यही नहीं, उनके नेटवर्क को मजबूत करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती थी और साथ ही साथ वहां की जो स्थानीय जनता थी उनके अंदर अंग्रेजों का जो अत्याचार से परिचित करवाती थी और उनके अंदर क्रांतिकारियों को सपोर्ट करना, और ये बताती थी कि क्रांतिकारियों का सपोर्ट करके देश को आजादी मिलेगा और आप मान सम्मान से जी पाओगे। और उनका प्रमुख नारा ये था कि कोई भी चाहे महिला हो या पुरुष हो हर एक को आजादी चाहिए और आजादी के लिए लड़ने का कर्तव्य भी है और आजादी पाने का अधिकार भी है। और उनका प्रमुख नारे में ये सब चीज शामिल था। और कम लोग अधिक बलिदान, इस प्रमुख नारे से उन्होंने बंगाल की क्रांतिकारी जो दुनिया है, अंडरग्राउंड जो दुनिया है, जो सचमुच माना जाए तो वाकई में नींव का पत्थर ही तो बात है। अंडरग्राउंड का मतलब क्या होता है, उन्हें न कोई जानेगा न समझेगा, गुप्त रूप से काम करना है। तो इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, तो हम लोग को जरा याद इन्हें भी कर लेना चाहिए। और अब अगर हम लोग अगला नींव की पत्थर की बात करें तो वो है तिलका मांझी। दोस्तों तिलका मांझी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई 1771 से लेकर 1784 तक लगभग 15 सालों तक लड़े और जब 1770 में भीषण अकाल पड़ा था उस वक्त ये अंग्रेजों से खजाना और खाने पीने की सामग्रियां लूटकर गरीबों की ओर बहुत ज्यादा शिफ्ट करते थे। 1778 में इन्होंने रामगढ़ की छावनी पर हमला किया और अंग्रेजों को बहुत बुरी तरीके से हराया और 1784 में इन्होंने अंग्रेज कलेक्टर
क्लीवलैंड के ऊपर तीर से हमला किया, जिससे वो घायल हो गया और आने वाले समय में उसकी इसी कारण मृत्यु हो गई। और ये सब अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ा झटका था। और 12 जनवरी 1785 को इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और वो अंग्रेज न दलील न कुछ, एक दिन भी इनकी बात सुने बिना एक दिन भी ठीक से इंतजार नहीं कर पाए। और 13 जनवरी 1785 को उन्हीं के क्षेत्र में बरगद के पेड़ के नीचे इन्हें सरेआम फांसी दे दी गई। तो जरा याद इन्हें भी कर लेना चाहिए। अब अगले प्रमुख क्रांतिकारी है मदन लाल ढींगरा। आप लोग को बता दूं, मदन लाल ढींगरा का जो जन्म है वो पंजाब के अमृतसर में हुआ था। और बाद में ये अंग्रेजों से जो लड़ाई लड़ी, इतने साहस के साथ लड़ी कि इन्हें साहस और वीरता के लिए हमेशा जाना जाएगा। शुरुआती तौर पर अपनी पढ़ाई करने के उद्देश्य से वो लंदन गए, लेकिन वहां उन्होंने देखा कि किस तरीके से भारतीय छात्रों और भारतीय लोगों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, वो उनको खिन्न कर दिया और अंग्रेजों से इन्होंने दूरी बनाना वहीं से शुरू कर दिया। और अंग्रेजों के विरोध में इनकी पूरी उग्र भावना वहीं से आ गई। और इसके साथ ही साथ वो विनायक दामोदर सावरकर और इंडिया हाउस के अन्य क्रांतिकारी साथियों से मिले। और 1909 में लंदन में ही ना कर्जन जो वायली थी, उनको खुलेआम गोली मार के हत्या कर दी। विदेशों की जमीन पर ही मार दिया गोली। और उनका स्पष्ट मानना था मदन लाल ढींगरा का कि यही भारत में अत्याचार का प्रमुख कारण है, क्योंकि यहां से नए नए नियम भेजता है और भारतीयों पर जुल्म होता है। तो ऐसे योद्धा को हम क्यों बार बार भूल जाते हैं? जो उनकी जमीन पर जाके मारा, वो अंग्रेजों के लिए बहुत खौफनाक, सपने से कम कभी नहीं रहा। और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और आप तो जानते ही हैं, अंग्रेज कभी भी किसी को गिरफ्तार करते थे क्रांतिकारी तो फांसी होता था। इन महान शहीद का, मदन लाल ढींगरा का, केवल 24 साल की उम्र में फांसी दे दिया गया। लेकिन मदन लाल ढींगरा को विदेशी धरती पर देश की आजादी की मशाल जलाने के लिए हमेशा याद किया जाता रहेगा। और हमें भी स्वतंत्रता दिवस पर इन्हें याद करना चाहिए। ये सब है असली योद्धा जिन्हें याद किया जाना चाहिए। और हम इनका नाम बहुत कम ले पाते हैं, लेकिन अब हमें इन्हें याद करना ही चाहिए। अब दोस्तों, अगर हम लोग आजादी के अगले नींव के पत्थर की बात कर रहे हैं ना, तो वो है सेठ जमनालाल बजाज। नाम से ही आप समझ गए होंगे, सामने सेठ लगा मतलब वो व्यापारी थे। हाँ दोस्तों, व्यापारी थे, बहुत बड़े व्यापारी थे, लेकिन इन्होंने अपना व्यापार देश हित में अंग्रेजों के समय में भी किया। सबसे पहली बात बता रहा हूं, ये गांधी के स्वदेशी आंदोलन के बहुत बड़े सपोर्टर थे और गांधी के विचारों का इनके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा। और गांधी जी भी इनको बहुत मानते थे, इसलिए गांधी जी इनको अपना 5वां बेटा कहा करते थे। और ये लोगों को हमेशा स्वदेशी चीजों के प्रयोग पर और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए प्रेरित किए। और इन्होंने अपने धन का बहुत बड़ा हिस्सा देश की आजादी के काम करने वाले के ऊपर खर्च किया। तो इस तरीके से ये अपने धन का सदुपयोग करते हुए ये भी अपने देश में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो दोस्तों, आप लोग मुझे बताइए कि जो मैंने आजादी की नींव के पत्थर आप लोग के सामने गिनाए, आप लोग किन किन महान मोतियों को जानते थे? हालांकि सब मोती महान हैं, आप लोग किन किन महान मोतियों को जानते थे, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।